बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मैंने आपसे कहा था कि कोई मुज़ाकरात जो हैं कतर में नहीं हो रहे हैं। ईरान ने इसको डिनाइल किया था। ईरान ने सिर्फ ये एक बात कही थी कि उनके जो पैसे यानी 6 अरब डॉलर जो हैं कतर के पास पड़े हैं, ये मुंजमद असासे उनको वापस किए जाएँ। जेरी कुशनर और उसके साथ उनकी टीम जो है वो मुज़ाकरात के लिए गई, लेकिन ईरानी टीम ने, जो कि गरीबाबादी पर मुश्तमिल थी, उन्होंने जो है इससे मिलने से इनकार कर दिया। ये एक बड़ी ख़बर है, और बड़ी ख़बर इसलिए है कि इसको पोर्ट्रे इस तरह से किया गया था वाइट हाउस की जानिब से कि जैसे ये अमन मुज़ाकरात हैं, कोई मुआहदे की बात होने जा रही है और उसमें जो है बड़ी चीज़ें सामने डिस्कस आएंगी। लेकिन ये मुआहदा की बात ना होने पर मैंने कल इस अंदेशे का इजहार किया था कि आपने हरमज़ बंद है, 11,000 जहाज़ जो हैं दोनों तरफ रोक दिए गए हैं। और अब ख़बर यह है कि तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। स्टॉक मार्केट एक मरतबा फिर नीचे की तरफ आई है और ब्रेंट और क्रूड दोनों की कीमतों में मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन ये मामूली इजाफा इसलिए है कि पिछले दिनों में बहुत सारे जो वेसल्स थे उनको गुजरने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन अब जब दोबारा रोका गया है तो इसका इम्पेक्ट आने वाले 1-2 रोज़ में आपको नज़र आएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मामूली इजाफा भी जो है ये बड़ा इजाफा समझा जा रहा है और कहा जा रहा है कि तेल की कीमतों में ये इजाफा जो है ये आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। अल जज़ीरा की ये स्टोरी है, उसने बताया है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो रेज़ कर रही हैं, और उसने जो कीमत बताई है उनके ब्रेंट फ्यूचर्स रोज़ 33 सेंट्स, यानी जो पर बैरल है वो 33 सेंट्स जो है वो है, और अब ये जो है 73.82 बैरल पर फ़रोख्त हो रहा है। और दूसरी तरफ उसने क्रूड के बारे में बताया है कि 34 सेंट उसकी कीमत में इजाफा हुआ है, यानी उसमें भी 0.49% जो है इजाफा देखने में आया है। 69.84 पर ट्रेड हो रहा है। ये मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जैसे ही आपने हरमज़ बंद होगी तेल की कीमतें फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। और आज के दिन में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब से सिर्फ 2 घंटे पहले के दादुशुमार जो हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक मरतबा फिर एशिया के अंदर डाउन यानी जो है बिरिश में चली गई है, यानी रीच वाली पोजीशन में, जो कि रीच सर फेंक कर चलता है, और बुलिश वो जो चल रही थी पिछले 7-8 दिन से मुज़ाकरात के नतीजे में, यानी 17 जून से जो मुज़ाकरात पर फार्म तफ़हीम हुआ था उससे जो है बुलिश थे, यानी बैल की तरह सर उठा के स्टॉक मार्केट चल रही थी, वो अब ख़त्म हो गई है और दोबारा से डाउन की तरफ चली गई। तेल जो है उसकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, और ये इजाफ़ा जो है फिर उसका इम्पेक्ट आम आदमी की ज़िंदगी पर भी आएगा, यानी आप पर और मुझ पर भी आएगा। लेकिन मैंने ये कल भी कहा था कि ट्रंप ने बेवकूफ़ी की। इन जो 6 अरब डॉलर के मुज़ाकरात थे उनको आपने अमन मुआहदे से किया, जिसका नतीजा ये निकला कि ईरानी वफ़द मौजूद तो है कतर दोहा में, लेकिन उसने मुलाकात नहीं की है। मुलाकात किन से नहीं की? उस अमरीकी वफ़द से जो कि इस मकसद के लिए आया था कि अगर एक भी मुलाकात फ़ेस टू फेस हो जाए तो वो ये दुनिया को बताएं कि अमन मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, और ये एक कैमोफ्लाज होता जिस पर ईरान को रखा जाता। ये कैमोफ्लाज क्यों फैलाना चाहते थे, इसके पीछे इज़राइल क्यों है, मेरा आने वाला व्लॉग इसी पर होगा। लेकिन इस वक्त बात करते हैं जो दोहा मुज़ाकरात की जो हाई वाइट हाउस ने, वहाँ की तर्जमान ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जो बयानात जारी किए, मार्को रूबियो ने, उससे नज़र ये आता था कि शायद एक ऐसे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं जिसमें दोनों ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ अमूर पर डिस्कस करेंगे, जो आने वाले माहदे की शेपिंग करेंगे, यानी उसकी शक्ल वज़ा करेंगे। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। दोहा में मौजूद होने के बावजूद ईरानी वफ़द का सिर्फ़ एक मौक़िफ़ रहा कि वो 6 अरब डॉलर जो हैं वो दिए जाएं, और अब ये ख़बर दी जा रही है कि उनमें से 3 अरब डॉलर जो हैं इसी वीक में, ये जो कमिंग वीक है, इसमें ईरान के हवाले कर दिया जाएगा। ये एक अच्छा जेस्चर है अगर हवाले कर दिया जाता है। कतर के पास 6 अरब डॉलर हैं, 3 अरब डॉलर अगर फ़ौरी तौर पर ईरान को मिलते हैं तो ईरान इस पर मज़ीद मुज़ाकरात के लिए तैयार होगा। लेकिन अगर आने वाले इस हफ़्ते में मज़ीद कोई हमाकत ना हुई और इसराइल की तरफ से शरारत ना हुई या अमेरिका की तरफ से बेवफाई ना हुई, बेवफा तो है अमेरिका, वादा करता है कि फ़लाँ बहरी बेरा आएगा, नहीं आया था, कतर में हमने मार खाई थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस पर लेकर अमेरिका जो है वो हमेशा से बेवफाई की
का सिंबल रहा है। अब भी अगर उसने बेवफाई की ईरान के साथ तो इसका नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना होगा। अभी भी ब्रेंट और क्रूड की कीमत जो है वो ये बता रही है कि हाई राइज है तेल की कीमतों के अंदर, और ये तेल की कीमतें जो हैं ये आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो वो लोग जो बड़ा खुशी मना रहे थे कि अमन मुज़ाकरात के नतीजे में ईरानी सस्ता तेल आएगा और उसके बाद दुनिया जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी, ईरान ने कहा है कि ब्लॉकेड के दिनों में उसने 1 बैरल ऑयल भी फ़रोख्त नहीं किया है। अब मैं उन दोस्तों को भी जो मुझसे बार बार सवाल करते हैं, मैं फैमिली के किसी गैदरिंग में जाता हूँ या दोस्तों के महफिल में बैठता हूँ तो एक ही सवाल पूछा जाता है कि ईरानी तेल आने से क्या तेल पाकिस्तान में लीटर पेट्रोल जो है ये 40-45 रुपये का हो जाएगा। जहन में रखिएगा एक बात हमेशा के लिए, अगर ईरान को तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त मिलेगी तो वो ओपेक के तहत मुकर्रर करदा बैनुल-अक़वामी कीमतों के तहत ही फ़रोख्त कर सकेगा। कोई मुल्क उसको उस तरह से फ़रोख्त नहीं कर सकता है कि वो जितने में चाहे उतने में दे। वो आपको इमदाद की सूरत में भी देगा तो वो उसको पेट्रो डॉलर में देगा या पेट्रो युआन में देगा। यानी बैनुल-अक़वामी सतह पर जो तेल की कीमतें तय की जाती हैं वो चाहे बरतानिया में के समुंदरों से जो है नॉर्दर्न सी आइल जिसको बोलते हैं उसमें से निकलने वाला तेल है, रशिया से निकलने वाला तेल है, वो बैनुल-अक़वामी मार्केट में फ़रोख्त के लिए आता है तो वो उसी कीमत पर आता है जिस पर बाकी मुल्क बाकी दुनिया बेच रही होती है। हाँ, जब उसके ऊपर पाबंदियाँ थी तो बहुत सारे ममालिक ने इससे फ़ायदा उठाया। रशिया ने यह फ़ायदा उठाया कि उसने अपने वेसल्स देकर ईरानी तेल जो है वो दुनिया भर में बेचा बैनुल-अक़वामी रेट पर। ईरान से वो कम पैसों में लेता रहा, रूबल में ट्रेड करता रहा। चीन ने युआन में ट्रेड की, टेक्नोलॉजी दी और उसके बदले में उसने तेल लिया। भारत ने फॉल फ्लैग्स के ज़रिए स्मगलिंग का तेल ईरान से लिया और कम कीमत पर, यानी आधी कीमत। वो कहते ने पंजाबी दे विच कहते ने चोरी दा माल ते डांगा दे गज़। समझ आएगी आपको? तो डांगा दे गज़ के हिसाब से भारत जो है वो तेल लेता रहा है और इसीलिए पिछले 7-8 साल में आपको भारत में तेल की कीमतें मुस्तहकम नज़र आईं, क्योंकि वो चोरी का तेल था। यानी वो तेल था जो बैनुल-अक़वामी मार्केट में आता ही नहीं था, चोर बाज़ार में ईरान बेचने पर मजबूर था। अब अगर ईरान के साथ उसको ट्रेड करने की इजाज़त दी जाती है तो वो बैनुल-अक़वामी सतह पर जाकर कीमतों के तयन पर ही तेल फ़रोख्त करेगा। तो ये लोग जो कहते हैं कि तेल बहुत सस्ता हो जाएगा, एक सूरत में हो भी सकता है। चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ, इस पर किसी दिन मज़ीद व्लॉग भी कर दूँगा और बताऊँगा कि क्या किस तरह से हो सकता है। वो ये है कि ईरान से एक पाइपलाइन जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान आए, तेल बैनुल-अक़वामी कीमत पर होगा, लेकिन उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो समंदर के रास्ते में होती है उसके पैसे बचेंगे। इससे तेल जो है आपको कुछ सस्ता मिल सकता है। लेकिन वो लोग जो ये समझते हैं कि शायद ईरान से तेल आएगा तो वो मुफ्त में आएगा, तो ना ईरान किसी को मुफ्त में तेल देगा, ना सऊदी अरब देता है, ना वेनेजुएला देता है। कोई भी दुनिया का मुल्क जो है मुफ्त तेल नहीं देता। बैनुल-अक़वामी कीमतें मुतय्यन की जाती हैं, इसमें बहुत सारे अदारे इन्वॉल्व हैं। वो जब बैनुल-अक़वामी कीमतें आती हैं सामने, उससे हाँ उधार दिया जा सकता है। सऊदी अरब हमें देता रहा है और हम उसके पैसे उतारते रहें, ये भी नहीं है कि हमने नहीं उतारे। लेकिन ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि आपको जो सोना है कौड़ियों के बोल मिले, ये नहीं मिलने वाला। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।